आखिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तीसरी मीटिंग में क्या हुआ, क्यों खुश हैं राम गोपाल यादव, और मायावती को लेकर क्या है समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी, और कैसे अयोध्या में ब्लैक कैट कमांडो कर रहे हैं सुरक्षा। ये सारी खबर आज की यूपी में हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं यूपी तक। बात सबसे पहले कर लेते हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सीट शेयरिंग को लेकर हुई मीटिंग की। लगातार दूसरे दिन ये मीटिंग हुई, यानी कि 17 जनवरी को एक मीटिंग हुई, लगभग 2.5 घंटे चली है। फिर 18 जनवरी को एक मीटिंग हुई जो भी लगभग 2.5 घंटे चली, और इसके बाद राम गोपाल यादव बाहर आए हंसते मुस्कुराते हुए और कहे कि मंजिल अभी दूर नहीं है। पहले जरा राम गोपाल यादव को सुनिए और देखिए, फिर समझाते हैं कि इस मीटिंग के अंदर क्या क्या हुआ है। अब मंजिल दूर नहीं, क्या समझे? अब मंजिल दूर नहीं। कितनी सीटें सर कितनी का? दोनों मिलके 80 पे लड़ेंगे। कब से फैसला होगा कितनी दिन किसी क्षण कभी दूर नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन सपा कितने पे लड़ेगी सर? दोनों मिलके 80 सीटों पर लड़ेंगे। ये लीजिए। अभी कहा कि अब मंजिल दूर नहीं, शीघ्र ही 80 सीटों पर हम दोनों का फैसला होने वाला है। सर कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें मांग रही है? ये आप मत पूछिए, जब आ जाएगा सामने तो आपको पता चल जाएगा। तो भाई साहब, राम गोपाल यादव तो हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। इसकी बड़ी वजह क्या है हम आपको बताते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो 2 दिन लगातार मीटिंग चली है, इसमें कांग्रेस की तरफ से एक सूची दी गई थी। यानी कि पहली मीटिंग जो हुई थी उसमें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को एक डेटा दिया था, 10 मिनट की मीटिंग थी, और एक फॉर्मूला दिया था कि हम किस हिसाब से सीटों पर बंटवारा करेंगे। इस पर कांग्रेस ने एक मीटिंग की और उन्होंने एक सूची दी, और उस सूची में उन्होंने एक कैटेगरी दी, ए सीट, बी सीट, सी सीट, यानी कि एक प्राथमिकता वाली सीट, बी प्राथमिकता वाली सीट और सी प्राथमिकता वाली सीट। और इन्हीं प्राथमिकता वाली सीटों के आधार पर एक डिमांड की गई, जिसमें संख्या अगर सूत्रों के हवाले से करें तो 23 से 25 सीटों तक की बात कही जा रही है, जो मुख्य प्राथमिकता में थी। बाकी इसके अलावा कांग्रेस ने लगभग सभी सीटों को प्राथमिकता के हिसाब से समाजवादी पार्टी को सौंप दिया था कि इस पर हमारी ये तैयारी है। और इसको लेकर अब एक और मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश से कोई शामिल नहीं रहा, यानी कि ना तो प्रभारी शामिल रहे, ना प्रदेश अध्यक्ष शामिल रहे। हालांकि ये जानकारों की माने तो कुछ यूपी के नेता और जो आला कमान है कांग्रेस का, यानी कि जो दिल्ली के नेता हैं, वो शामिल है। आला कमान नहीं रहे। दिल्ली के नेता यानी कि अशोक गहलोत और सलमान खुर्शीद, ऐसे नेता शामिल है। और इसमें राम गोपाल यादव ने उस पर एक जवाब दिया, यानी कि समाजवादी पार्टी ने उस पूरी सूची के अगेंस्ट एक सूची और टेबल पर रखी कि भाई साहब, ये जो आप मांग रहे हैं इसमें ये दिक्कत है, ये हम दे पाएंगे, ये हम नहीं दे पाएंगे। कुल मिलाकर ये बातचीत रही। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज नजर आई राम गोपाल यादव की, जो हंसते हुए नजर आए, और उनका एक बयान कि ये जो मंजिल है वो अब बहुत दूर नहीं है, ये जो बयान राम गोपाल यादव ने दिया वो काफ़ी कुछ इशारा कर रहा है कि ये मीटिंग जो है वो एक स्तर तक पहुंच गई। हालांकि आपको बताएं कि अभी एक और मीटिंग होने वाली है, और ये मीटिंग माना ही जा रहा है कि 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, जो अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसके बाद की जाएगी। और जल्द ही एक सूची भी जारी की जा सकती है समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से। और चर्चा जो है वो ना सिर्फ टिकट पे, ना सिर्फ लोकसभा चुनाव पर, बल्कि चर्चा इस बात को लेकर भी है कि आखिर प्रत्याशी कौन हो सकता है। लेकिन ये मुस्कान, सपा की मुस्कान, बहुत कुछ बता रही है कि ये आखिर मीटिंग चल कहाँ रही है। हालांकि इस पूरी मीटिंग से जयंत चौधरी गायब हैं, ना वो है, ना अपना दल मेरावादी की कृष्णा पटेल या पल्लवी पटेल है। माना जा रहा है कि इन सब के जरिए भी जो है वो समाजवादी पार्टी ही नेगोशिएट कर रही है, और वो एक ऑफर दे रही है कि गठबंधन कितने में लड़ेगा और समाजवादी पार्टी कितने में लड़ेगा, उसके बाद उस पर बंटवारा होगा। माना जा रहा है कि जो अगली मीटिंग होगी वो ज़्यादा पुख्ता होगी, और उसमें बहुत कुछ चीज़ें साफ हो सकती हैं। अब आते हैं दिन की दूसरी खबर। दूसरी खबर भी लगभग इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई है। मायावती बाहर है, ये माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी दोनों ये मान चुके हैं कि अब बसपा नहीं आएगी। दरअसल इसलिए है क्योंकि जब अखिलेश यादव ने एक तरीके से मायावती को पीएम पद का ऑफर दिया, तो उसके बाद एक बार फिर जवाब बसपा की तरफ से आया। और इस बार जवाब किसने दिया था? इस बार जवाब दिया था आकाश आनंद ने।
आकाश आनंद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखते हुए लिखा कि साथियों, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस बीएसपी और बहन जी के खिलाफ बड़ी साजिश कर रहे हैं। पहली साजिश, हमारे मूवमेंट को खत्म करने के लिए मनुवादी मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि बीएसपी कांग्रेस को समर्थन दे दे। लेकिन आप जानते हैं कि आदरणीय बहन जी किसी के दबाव में नहीं आती। उनका एकमात्र उद्देश्य दलित समाज को राजनीतिक ताकत बनाना है। दूसरी साजिश कुछ चमचे नेताओं द्वारा फैलाई जा रही है कि बहन जी संन्यास ले रही हैं ताकि बहुजन आंदोलन के लिए प्रति लोगों को भ्रमित किया जा सके। 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर बहन जी ने मनुवादी पूंजीवादी साजिशों को जवाब दे दिया है। बीएसपी ना कांग्रेस का एजेंडा कामयाब होने देगी और ना देश को भाजपा के फ्री राशन और धर्म की चाशनी का गुलाम बनने देगी। बहन जी हमेशा कहती रही हैं, दलित शोषित वंचित समाज के हक और सम्मान के लिए वो आखिरी सांस तक लड़ेंगी। मेहनतकश देशवासियों के स्वाभिमान और आर्थिक स्वतंत्रता की लड़ाई में हम सभी को दिलोजान से आदरणीय बहन जी और बीएसपी को मजबूत करना है, पूरी ताकत से लड़ना है। ये पूरा लंबा नोट आकाश आनंद ने तब लिखा जब ये चर्चा की कांग्रेस अभी भी इंतजार कर रही है, बीएसपी जो है वो चुनाव की घोषणा होने के बाद आ सकती है। ये पूरी तरीके से बात साफ कर रहा है। वहीं पर सलमान खुर्शीद से भी जब 17 तारीख को ये पूछा गया कि बसपा रहे, तो उन्होंने भी कहा कि इस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो कुल मिलाकर ये तय हो चुका है, अब इस गठबंधन को यही तय करना। हालांकि समाजवादी पार्टी बहुत ही मुलायम रुख पर है। मुलायम रुख पर इसलिए है क्योंकि जिन मुलायम सिंह यादव की 36 की आंकड़ा रहता था एक तरीके से मायावती से, उन्हीं मुलायम सिंह यादव की पार्टी आजकल ऑफर कर रही है कि हम तो प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे मायावती को। अखिलेश यादव को आप देख ही रहे हैं, न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि शिवपाल यादव ने भी बड़ी शालीनता से जवाब दिया है मायावती को। सुनिए जरा आज इटावा में क्या बोल गए हैं शिवपाल सिंह यादव। देखिए, उनके बारे में क्या बताऊं। देखिए, जब समाजवादी पार्टी के गठबंधन में आए तब 0 से 10 तक पहुंच गए। शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के इस शालीनता के पीछे लोग बता रहे हैं कि ये राजनीति है, दलित पॉलिटिक्स है। दरअसल चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हों, अखिलेश यादव हों या सपा के कोई भी नेता हो, वो मायावती पर कटाक्ष करने या कुछ बोलने से बच रहे हैं ताकि जो भाजपा विरोधी दलित वोट है वो अगर मायावती के साथ नहीं जाता है तो वो सीधा इंडिया गठबंधन के साथ आए। और ये कोशिश है कि जो बीजेपी के साथ दलित वोट चला गया है उसको मायावती अपने साथ साध ले और जो भाजपा विरोधी दलित वोट है वो इंडिया के साथ आ जाए। और इसीलिए अखिलेश यादव की ऐसी बयानबाजी लगातार सामने आ रही है। अब आते दिन की तीसरी खबर। एक तरफ इंडिया गठबंधन की मीटिंग तो दूसरी तरफ अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा। बीजेपी बहुत जोरों शोर से इस पर लग गई है। एक बड़ा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। 22 जनवरी को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा में यजमान होंगे और बीजेपी इसको लेकर, आरएसएस, वीएचपी इसको लेकर काफी एग्रेसिव है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी कुछ माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। खतरे की आशंका भी है। लगातार एसटीएफ दबिश भी दे रही है। बहुत सारी पुख्ता तैयारी है। बहुत तमाम लोगों, बड़े बड़े लोगों को निमंत्रण दिया गया है। वीआईपी मूवमेंट 22 जनवरी को भारी होने वाला है। ऐसे में ब्लैक कैट कमांडो भी अयोध्या में उतर गए। जरा देखिए हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक की अयोध्या से रिपोर्ट। अयोध्या की सुरक्षा कितनी अहम है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 22 तारीख के तकरीबन 4-5 दिन पहले से ही एक रूट पास्ट, जो कि ब्लैक कैट कमांडोज हैं, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस के, वो लोग अयोध्या की सड़कों पर इस वक्त रूट पास्ट, मार्च पास्ट करते दिख रहे हैं। आप देखिए, ये तमाम जो आपको ब्लैक कैट कमांडो दिख रहे हैं, ये जो बख्तरबंद गाड़ियां आपको इस वक्त दिखाई दे रही हैं, दरअसल ये एटीएस से के ये कमांडोज हैं और इन्हें जिम्मेदारी दी गई है अयोध्या के सुरक्षा की। आप तैयारियों का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अयोध्या चूंकि एक बेहद ही संवेदनशील है। 2007 में राम मंदिर पर एक टेरर अटैक भी हुआ था और उसे देखते हुए कोई भी चांस सरकार लेने के मूड में नहीं है। सिर्फ जमीन की बात नहीं, ड्रोन से लेकर स्कैनर तक और फिर नदी से लेकर ट्रेन तक सब जगह सुरक्षा की ये व्यवस्था होगी। हम आपको एक बार फिर दिखा दें, ये ब्लैक कैट एटीएस के कमांडोज हैं जिनकी जिम्मेदारी अयोध्या में सुरक्षा देनी है। कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक तौर पर भी लोगों पर इसका असर रहे, इसलिए पूरे शहर में इनका ये रूट पास्ट आपको दिखाई देगा। सरकार ने कहा है कि
परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, ऐसी सुरक्षा की गई है। और उसका एक उदाहरण, उसकी एक वानगी इन ब्लैक कैट कमांडो के जरिए हमें इस वक्त अयोध्या की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। देखा आपने, अयोध्या में पूरी तैयारी जबरदस्त चल रही है। आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन कब तक सीट तय कर लेगा और क्या अयोध्या का ये पूरा कार्यक्रम चुनाव को प्रभावित करेगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।